हे विनर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। पहले तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और स्वतंत्रता जो है, आप कभी सोचा है आपने, ये जो स्वतंत्रता हमें मिली है, हम रियल में स्वतंत्रता ही चाहते हैं? जो हम ये मैनिफेस्टेशन करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं, पर डे 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आपने कभी ये सोचा है कि हमें एंड ऑफ द डे स्वतंत्रता ही तो चाहिए? फ्रीडम ऑफ चॉइस, कुछ भी खाने की स्वतंत्रता, हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करे और उसको डाइजेस्ट करे, हम स्ट्रीट फूड भी खा सके और हम 5 स्टार होटल का खाना भी खा सके। हमारी बॉडी किसी चीज़ के लिए मना ना करे। पता चला हम 5 स्टार फूड खा रहे हैं और उसके इतने आदी हो चुके हैं कि कल को स्ट्रीट फूड खाना जाए तो हमारा पेट खराब हो जाए या वॉट। तो हमें फ्रीडम ऑफ ईट चाहिए, हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस चाहिए, हम कुछ भी खरीद सकें विदाउट टैग देखे। आज हम मॉल्स में जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को उठाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले टैग देखते हैं कि कहीं हम इसे खरीद सकते हैं या नहीं। हमें फ्रीडम ऑफ ट्रैवल चाहिए, हम कहीं भी घूमने जा सके, हमें ये ना सोचना पड़े कि पेरिस जाने के लिए हमारा बजट है या नहीं है, या लंदन जाने के लिए हमारा बजट है या नहीं है। हमें फ्रीडम ऑफ मनी चाहिए, हम कुछ भी कभी भी खरीद सके। आज मेरा मन है कि मैं BMW कार खरीदूं तो मैं BMW कार खरीद के ले आऊं, है ना? हमें एंड ऑफ द डे फ्रीडम ही तो चाहिए। फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ टाइम, कुछ भी करने से पहले हमें घड़ी ना देखना पड़े। मैं रात को 4 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक पार्टी करूं और दोपहर के 2 बजे सो के उठूं, मुझे इस बात की चिंता न रहे कि मुझे 9 बजे सुबह ऑफिस जाना है ना? एंड ऑफ द डे हम सबको स्वतंत्रता ही चाहिए। तो आज इसी पे बात करेंगे, इस स्वतंत्रता पे, और देने वाली हूँ कुछ माइंड ब्लोइंग अफर्मेशन फॉर योर फ्रीडम। तो गाइज, सबसे पहले कल की क्लास मैंने जानबूझ के नहीं बनाई थी, क्योंकि कल मेरा एक वर्कशॉप था, सेमिनार था, जहां मैं आउट ऑफ सिटी गई हुई थी और वहां से जाने के बाद एनर्जी तो और ज़्यादा बूस्टअप हो गई है मेरी। सेमिनार्स अटेंड किया करो। पता है वहां जाके ना क्या होता है, आपने एक ऐड देखा होगा, बड़ा अच्छा ऐड चलता है कि 2 लाइटर को पानी में डाल दिया जाता है। ठीक है, पहले वो जल रहा होता है, बट जब पानी में डाल देते हैं, नहीं, 1 लाइटर को पानी में डाल दिया जाता है, जब वो बाहर निकालते तो वो नहीं जलता है, फिर एक दूसरा जलता हुआ लाइटर लेके आके जब उसे टच करते हैं तो वो जल जाता है। तो जब एनर्जी लो हो या आप सीख रहे हो, बट समटाइम्स कभी कभी हमारे कोई नेगेटिव इमोशंस आ ही जाते हैं, वो जानबूझ के आते हैं क्योंकि हमें उनकी लत लग चुकी होती है। मज़ा आने लगता है हमारे दिमाग को हमें नेगेटिव जोन्स में डालने में, सेफ्टी फील करवाने। हमारे दिमाग का काम क्या है? यही तो है कि उसे इस बॉडी को सेफ रखना है। तो वो नेगेटिव इमोशंस भेजता ही रहेगा। आप कोशिश करो, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन करोगे, फिर एक बार नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव जोन में ज़रूर जाओगे। तो उस टाइम पे कोई वेबिनार, कोई सेमिनार या कुछ भी आप अटेंड करो, देखो आपको पूरा चार्ज मिल जाएगा, जो आपको कम से कम महीने 2 महीने तक तो फुल लॉन्च चार्ज में रखेगा। मेरी एनर्जी देख के पता चल रहा होगा आप सबको। तो हम अपने कपड़ों पे पैसा खर्च कर देते हैं, हम ट्रैवल पे पैसा खर्च कर देते हैं, हम किसी चीज़ पे भी पैसा खर्च कर देते हैं, बट खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट में पैसा नहीं खर्च करते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और जिस दिन आपने खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे पैसा खर्च करना शुरू कर दिया ना, वंडर्स पे वंडर्स होने शुरू हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी स्वतंत्रता पे। इसके लिए आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। आज के टाइम पे हो क्या रहा है, इवन मैं खुद उसमें इंक्लूड थी, बट जब से इसको चीज़ को समझा है, जाना है, तब से मैंने उस चीज़ को बंद कर दिया है। आज की डेट में हम मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं? मंदिर घुसते हैं उससे पहले वीडियो बनाते हैं, घुसने से पहले मंदिर में घुस जाते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं, सेल्फीज लेते हैं। इवन भगवान की मूर्ति या
किसी के साथ भी हम सेल्फी ज़रूर लेते हैं या निकलते हैं तो सेल्फी ज़रूर लेते हैं। हमारा पूरा ध्यान हमारे अच्छे फोटोज़ आने में और अच्छे वीडियो बनाने में जाता है, रील्स बनाने में जाता है। हम मंदिर तक जाते हैं तो यही करते हैं, जबकि मंदिर में हम जब जाते हैं तो हमें वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, उसको फीलिंग के साथ, पूरे अपने इमोशंस के साथ उसको ऑरा में डालना है, ताकि हम अपने ये सातों चक्रास को पॉजिटिव कर सके और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ सके। एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर की कहानी सुनी थी मैंने, देखी थी यूट्यूब पे। वो केदारनाथ जाते हैं, पूरा फुल ऑन अपना ब्लॉग बनाते हुए जाते हैं केदारनाथ। केदारनाथ पहुंचते हैं, फोटोज़ वीडियो सब ले रहे हैं, मेमोरी कैद कर रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं। मंदिर के अंदर गए, मंदिर के अंदर तो मना है फोटो वो ले जाना कैमरा, अदरवाइज़ वो मंदिर में भी ले जाके कैमरा से ब्लॉग बनाते। तो उन्होंने उस केदारनाथ की मूर्ति को टच किया, नहीं शिवलिंग को टच किया, और टच करके अपना करके बाहर निकल आए। उसके बाद जब वो बाहर आए तो एक दूसरे आदमी से पूछा कि आपको कैसा फील हुआ केदारनाथ आने पे। कह रहे मुझे बहुत वाइब्रेशन फील हुई जब मैंने उस शिवलिंग को छुआ। तो उन्होंने बोला मुझे तो कुछ भी फील नहीं हुआ। तो कह रहे आपको कुछ भी नहीं फील हुआ? बोला नहीं। कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो कल से आया हूँ, कल से मुझे गूज बम्स हो रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और जब मैंने उस शिवलिंग को छुआ तो मुझे उसमें से वाइब्रेशंस फील हुई। कह रहे मुझे तो कुछ भी फील नहीं हुआ। तो कहा अच्छा पता नहीं फिर तो। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा देखिए मेरी कल की, आप कल कहाँ गए थे, मुझे फ़ोटोज़ दिखाओ। तो उन्होंने बोला मैंने तो कोई फ़ोटोज़ नहीं खींची, मैं तो यहाँ भगवान के दर्शन करने आया हूँ, अपना मेडिटेशन किया और फोटोज़ वगैरह तो नहीं खींची। उसने बोला अच्छा आपने खींची है? कह रहा हाँ, मैं तो कल से आके इतनी सारी फ़ोटोज़ और ब्लॉग्स बना चुका हूँ कि मेरे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उन्हें बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो उन्होंने बोला यही मुझे लगता है शायद इसी रीज़न से आपको यहाँ पे कुछ भी फील नहीं हुआ, क्योंकि आप यहाँ फील करने और भगवान के दर्शन करने से ज़्यादा ब्लॉग्स बनाने और फोटोज़ लेने आए थे। तो ये जो फीलिंग और इमोशंस है ना, हम मोबाइल और सेल्फीज़ और ब्लॉग्स बनाने में और मतलब नहीं कर पाते हैं। इवन मैं खुद करती थी, मैं ऐसा करती थी, बट जब से मैंने इस एनर्जी को समझा है, इस वाइब्रेशन को समझा है, तब से मैं राम राम ही करती हूँ। तो इस एनर्जी, इस वाइब्रेशन, इस इमोशंस, इस फीलिंग को आपको फील करना होगा और इस स्वतंत्रता को भी फील करना होगा। तब आपकी ये जो स्वतंत्रता जब आप खुद फील करोगे ना, तो फिर मैनिफेस्टेशन और ग्रैटिट्यूड वॉक और 5-5 करने की कोई ज़रूरत ही नहीं बचेगी। ये सारी टेक्निक्स क्यों होती हैं? ताकि वो हमें अच्छा फील करा सके, हमारी वाइब्रेशन से स्ट्रॉन्ग कर सके। इसीलिए ये सारी टेक्निक्स हम लाइफ कोच या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच देते हैं, ताकि आपकी एनर्जी तुरंत शिफ्ट हो सके। तो लिखो आज का मैनिफेस्टेशंस, आज के कुछ मैनिफेस्टेशंस मैं आपको दे रही हूँ, आपको डेली से बोलना है। और मैं इसलिए आपको दे रही हूँ क्योंकि आप इसे डेली बोलो और फिर खुद अपने हिसाब से अपनी मैनिफेस्टेशंस बनाओ। आज मुझे किसी की ज़रूरत नहीं कि मैं उसके मैनिफेस्टेशन लिखूं या कुछ, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए और उसकी मैनिफेस्टेशन मुझे कैसे बनानी है। तो आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट आज का मैनिफेस्टेशन लिखो आप। ये देख रहे हो, ये मेरी कॉपी है, इस पे मैंने सारे स्टिकीज लगा रखे हैं। ये मैंने डॉट वाली स्टिकी लगा रखी है। ये मेरा अगस्त मंथ का, जो मैंने आपको अगस्त मंथ की इनिशियल टाइम पे आपको मैनिफेस्ट डिक्लेरेशन दिया था, वो लगा रखा है। और एक फाइनल अपना मैनिफेस्टेशन लगा रखा है, आई लव फ्रीडम। लिखना, आप सब लिखना, और इसको ऐसे ही स्टिकी लगा के कहीं अपने आंखों के सामने रखना, ताकि आप उसे हमेशा पढ़ सको। जब भी टाइम मिले आप उसको एक बार पढ़ लो।
ज़रूरी नहीं कि दिन में 10 बार 20 बार पढ़ो, आप जब भी उस बुक को देखो कोशिश करो कि उसको एक बार ज़रूर फील के साथ पढ़ लो। आई लव फ्रीडम, फ्रीडम फॉर स्पेंडिंग मनी, फ्रीडम फॉर मनी, freedom for time, freedom for my health. I am free. I can eat anything. I can buy anything. I can travel anywhere. I am free. I love freedom. Freedom of choice. Buy to anything. फ्रीडम ऑफ टाइम, कुछ भी करने से पहले मुझे समय ना देखना पड़े। एंड फ्रीडम ऑफ मनी, कुछ भी खरीदने से पहले मुझे टैग ना देखना पड़े। तो गाइस फॉलो कीजिए और फील और इमोशंस के साथ, क्योंकि यही है आपके मैनिफेस्टेशन की इमोशन, फीलिंग, वाइब्रेशन। हर चीज में वाइब्रेशन है, हर चीज में वाइब्रेशन है। और यूनिवर्स उस वाइब्रेशन को कैसे समझता है? हमारे इमोशन और फीलिंग के जरिए। तो इस मैनिफेस्टेशन को, जब भी आप मैनिफेस्टेशन पढ़ो ना, तो फुल इमोशन और फीलिंग के साथ पढ़ो, और इस फीलिंग के साथ ये पढ़ो, यस आई एम फ्री। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, और सबको बहुत 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 हैप्पीएस्ट इंडिपेंडेंस डे। हम स्वतंत्र हैं। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर ने लड़ाई करके हमें स्वतंत्र कर दिया है। तो अपने आप को फील करो कि हम स्वतंत्र हैं और हमें स्वतंत्रता चाहिए और मिलेगी भी। बट स्वतंत्रता के अपने रूल्स भी होते हैं। इस स्वतंत्रता का अगर आप गलत फायदा उठाओगे ना, तो कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं इसके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ और मेरे नेक्स्ट वेबिनार की अनाउंसमेंट के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैप्पीएस्ट इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।